दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम लोग कोरोना वायरस के कारण अपने घरों में हैं और हम दिन भर ये देखते हैं कि किस तरह लोग परेशान हैं। शुरू शुरू में हमें लगता था कि हमारी परेशानी ही सबसे बड़ी परेशानी है, पर जैसे जैसे ऐसे लोग जिनके पास नियमित आमदनी का कोई जरिया नहीं है और जो अपनी रोजी रोटी के लिए प्रतिदिन काम करने पर निर्भर करते हैं, उनकी परेशानी जब हमने देखी और वो अपना पूरा सामान लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके पैदल बिना चप्पल के या छोटे साइकिल या रिक्शे पे बैठ के हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, जिनको खाने के लिए नहीं है, उन लोगों को देख के मुझे लगा कि हमारी परेशानी तो कुछ भी नहीं है। दुनिया में कितने लोग हैं जो इससे ज़्यादा परेशान हैं और उनको कितनी ज़्यादा कोरोना वायरस की घटना की कीमत अपनी ज़िंदगी में चुकानी पड़ रही है। अब ये लोग धीरे धीरे उन गाँवों में, अपने घरों में जा रहे हैं जहाँ पहले काम नहीं था, और काम नहीं होने की वजह से ही ये शहरों में आए थे और वहाँ काम कर रहे थे। अब जब ये फिर गांव में चले गए हैं तो ये अपने घर तो पहुंच गए लोग, पर ये करेंगे क्या? इनके सामने एक रोजी रोटी की समस्या है, इनके सामने रोज़ आमदनी करने की समस्या है, क्योंकि सरकार जो भी अनाउंसमेंट कर रही है वो सरकार 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए लोगों को सहायता दे सकती है, पर कोई भी सरकार अनंत काल तक लोगों को खाने पीने की या दूसरी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध नहीं करा सकती है। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है, क्या कोई ऐसी अवसर हो सकते हैं जिनसे गांव में रह के ही ये व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन कर सके, क्योंकि शहरों में जाके अब काम ढूंढना और पुराने तरीके से काम करना शायद अब संभव नहीं होगा। कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग होगी, जो लोग आसानी से अपने घरों में, अपने ऑफिस में लोगों को काम दे देते थे, अब वो उस तरह का काम उनको मिलने वाला नहीं है। इन्हीं सब विचारों से मैं बार बार ये सोचता रहा हूँ कि ऐसे क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं कि इन लोगों को गांव में काम मिल सके। आप सब जानते हैं कि गांव में जो सबसे बड़ा उद्योग धंधा है वो है खेती। खेती आधारित जो काम है वो कई तरह के काम है। अभी तक हम ये सोचते रहे हैं कि खेती मतलब खेती करना एक तरीका है, लेकिन खेती के जो उत्पाद हैं जिनको हम कच्चे माल के तौर पर उपयोग में लाते हैं, उन पर आधारित क्या गांव में कोई छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू किए जा सकते हैं। इसी तरह जो खेती का उत्पाद है उसको खेत से उपभोक्ता तक, जो उसका उपयोग करने वाला है, उस तक पहुंचाने के लिए क्या कोई सप्लाई चेन में ये आदमी काम कर सकते हैं, इनको क्या कोई सरकारी मदद मिल सकती है। इसी तरह जो खेती कर रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाद, बीज, दवाई, मशीन, उपकरण, और उनको खेती कैसे की जाए इसके बारे में जानकारी, कौन से रोग हैं, उन रोगों से क्या बचाव के उपाय हैं, ये सब की जानकारी किसानों को हमेशा लगती है ताकि उनकी उत्पादकता बढ़ सके। तो हमें ऐसे अवसरों को पहचानना होगा और उन अवसरों के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जो अभी वित्तीय सहायताएं अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए दी जा रही हैं, जो अभी आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराने के लिए बात की जा रही है, जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपनी गारंटी पर छोटे उद्यमियों को कर्जा देने की बात कर रही हैं, क्या इसका फ़ायदा जो ये लोग बाहर से, शहरों से वापस आए हैं, ये उठा सकते हैं?
मेरे हिसाब से ये लोग ये काम कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिला है वो शहरों में मजदूरी करके या शहरों में जाके काम करके न केवल इनने नए नए स्किल सीखे हैं, नए नए काम करने के तरीके सीखे हैं, बल्कि इनने ऐसे लोगों को बहुत करीब से देखा है जो अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, तो इनमें वो व्यवसायिक गुण भी आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनने ये सीख लिया है कि कम से कम संसाधनों में ये कैसे अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो शहरों से लौटे हैं वो या तो सड़कों के ऊपर सब्जियां बेच रहे थे या घरेलू दैनिक उपयोग की चीज़ों के सामान बेच रहे थे। आप हाथ ठेले लगाकर उस पर गोलगप्पे, गन्ने का रस, फ्रूट सलाद या खाना या इसी तरह की बहुत सारे छोटे छोटे काम आप कर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रिपेयरिंग इंडस्ट्री में थे, जो चीज़ों को सुधारते थे। ऐसे बहुत सारे जो काम हैं जो आपने शहरों में सीखे हैं, क्या इसका उपयोग कर आप अपने गांव में, अपने घर में रह के अपने लिए रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि आज समय इस बात का नहीं है कि आपके लिए रोजगार हो, आज समय इस बात का है कि आप कितने दूसरे लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। तो मैं ई फसल के माध्यम से यही एक कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूँ, यही एक प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को हम मदद करें, उनको जानकारियाँ दें, उनको योजनाओं की जानकारी दें। यदि उनके पास कोई विचार है, कोई ऐसा वो ख्याल रखते हैं कि वो कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं, तो हम उनको हैंड होल्ड सपोर्ट देंगे, हम उन्हें कंसल्टेंसी देंगे और मेंटरिंग करेंगे, और ये सब फ्री होगा। इसके लिए ई फसल कोई उनसे पैसा चार्ज नहीं करेगी। ई फसल मुख्य रूप से गांव, गरीब और खेती के ऊपर काम करती है। इसके लिए यदि लोगों को तकनीकी जानकारी, वित्तीय प्रबंधन और कैसे शुरू करना है, कानूनी जानकारी के साथ साथ हम उनको ऐसे लोगों से जोड़ने का काम भी करेंगे जो उनको काम दे सकते हैं, जो उनको उनके व्यवसाय में मदद कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस अभियान में हमारे साथ जुड़ें और अपने आसपास जो लोग हैं उनको बातचीत करें, क्योंकि वो अभी बहुत तनाव में है, वो बहुत चिंताग्रस्त हैं। देखिए, जब ज़िंदगी में आप चिंताग्रस्त होते हैं तो सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि आप दुविधा में हो जाते हैं, और दुविधाग्रस्त आदमी कोई निर्णय ले नहीं पाता है। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। एक छोटा सा बीज ही बड़ा पेड़ बनता है, एक छोटा अणु ही एक पूरा मनुष्य बनता है। तो ये मत सोचिए कि आपका काम छोटा होगा तो आप कैसे काम करेंगे। आपको केवल एक कदम उठाना है, आपको केवल एक निर्णय लेना है, और आपको ये निर्णय आज ही लेना है, क्योंकि जितने दिन आप इसको टालेंगे उतने दिन आप बेरोजगार रहेंगे, और गरीबी और बेरोजगारी और भूखमरी और बीमारी, इन सब के साथ जीना कितना कष्टदायक होता है, कितना अपमानजनक होता है, ये आप में से अधिकांश लोग जानते हैं। तो मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि आप आइए, ई फसल के साथ जुड़िए, और आप कहीं भी हों, किसी भी प्रदेश में हों, हम आपकी मदद करेंगे। आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आप हमें यहाँ नीचे लिंक में कमेंट लिख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे भी चाहें आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ई फसल से जुड़कर आप गांव में अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।